हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं, खुश हैं और स्वस्थ हैं। व्यूअर्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्विन फ्लेम्स के ऊपर। ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, ट्विन फ्लेम्स क्यों बनते हैं हम, ट्विन फ्लेम्स के ऊपर हम काफ़ी डिटेल्ड वीडियो देखेंगे व्यूअर्स। आज ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, क्या मीनिंग होता है ट्विन फ्लेम का। अगर आप ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक, टैरो रीडिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन सब में इंटरेस्टेड हैं व्यूअर्स, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें व्यूअर्स। इसमें आपको ट्विन फ्लेम से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्विन फ्लेम। व्यूअर्स, फर्स्ट थिंग इज़ दैट हम सब एक सोल हैं, वी ऑल आर सोल। ये सभी सोल किसी न किसी रीज़न से इस धरती पे आए हुए होते हैं। कोई अपने गुड कर्मा क्लियर करने आता है, कोई अपने बैड कर्मा क्लियर करने आता है, कोई किसी को कुछ अच्छा सर्व करने के लिए आता है, कोई किसी से कुछ अच्छा सर्व करवाने के लिए आता है, कोई किसी के लिए बैड कर्मा सर्व करने को आता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनके कार्मिक कॉर्ड्स होते हैं। तो ये सब तो हम फील कर पाते हैं नॉर्मली कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा होता है तो हमने किसी के साथ कुछ बुरा किया था, इसलिए हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है। और अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो ये हमारा अच्छा कर्मा हमारे पास आ रहा है। तो हम अच्छे कर्मा, बुरे कर्मा इन सब को ईज़िली समझ पाते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ अ ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम इज़ लाइक अ शिव शक्ति, दैट इज़ twin flame is like a Shiv Shakti. It is a one soul in two bodies. Viewers, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो किसी हायर पर्पस से इस धरती पे आए हुए होते हैं। उनका गुड कर्मा, बैड कर्मा, कार्मिक कॉर्ड्स, ये सब तो उनका नॉर्मली चलता ही रहता है। ये सब तो जीवन का एक साइकिल है व्यूअर्स, ये सबके साथ होता है। पर जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं व्यूअर्स, ये थोड़े हटके होते हैं। इनके साथ जो भी एक्सपीरियंस हो रहे होते हैं वो एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं व्यूअर्स, जो एक्सपीरियंस ये खुद फील कर रहे होते हैं, किसी और को बता नहीं सकते हैं कि हमारे साथ लाइफ में चल क्या रहा है, ये हमें क्यों फील हो रहा है। ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हायर पर्पस से आए हुए होते हैं इस धरती पे। ट्विन फ्लेम्स का अपना एक साइकिल होता है, अपना एक जर्नी होता है जो उनको कंप्लीट करनी होती है, जो उनको खुद से अकेले करना होता है व्यूवर्स। इसमें उनके कोई फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर उस चीज़ को कम नहीं कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम को यहाँ भेजा गया है तो उसका कोई बड़ा रीज़न है, जिस रीज़न को उनको खुद को कवर करना पड़ेगा व्यूवर्स। उस जर्नी पे वो सिर्फ एक सोल है, जो एक सोल है वो दो बॉडी में डिवाइड हो चुकी है व्यूवर्स। अगर हम एक बटरफ्लाई को लेते हैं, एक बटरफ्लाई को हम कट कर देते हैं, उसका एक विंग कहीं और कर देते हैं, एक विंग कहीं और कर देते हैं, तो व्यूवर्स उसकी जो सोल होती है बटरफ्लाई की, वो सोल भी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक विंग कहीं और जाएगा, एक विंग कहीं और जाएगा, लेकिन इनको जो पर्पस दिए जाते हैं वो इनको खुद से कंप्लीट करने होते हैं। दैट इज़ अ कॉल ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम इज लाइक अ शिव एंड शक्ति। ट्विन फ्लेम्स को व्यूअर्स इस तरीके से टू पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया जाता है। व्यूअर्स, ट्विन फ्लेम को डिवाइड इसलिए किया जाता है क्योंकि कई सारी सोल्स होती हैं जिनका पुरानी लाइफ का कुछ पर्पस होता है जो कि अधूरा रह जाता है, जो कि बहुत, किसी का कोई इंटेंस ड्रीम है, किसी का कोई इंटेंस मोटो है,
जो कि वो इस लाइफ में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो नेक्स्ट लाइफ में करने के लिए उनके मन में एक ललक रहती है कि नहीं, मुझे ये कंप्लीट करना है कैसे भी करके। तो व्यूअर्स, जो सुप्रीम पावर है, डिवाइन पावर है, वो आपको ट्विन फ्लेम के ज़रिए इस धरती पे भेजती है, जिससे कि आप अपना वो पर्पस पूरा कर पाएँ। व्यूअर्स, आपको अपना पर्पस इस तरीके से याद नहीं रहेगा कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो क्यों हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, हमें क्या चेंज करना है, हम क्यों आए हैं। इन सब को जानने के लिए व्यूअर्स हमको सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है। पहले तो हमें ये समझना पड़ता है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं है। कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज़ अ ट्विन फ्लेम, क्या हम ट्विन फ्लेम जर्नी में। कई लोग समझ लेते हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, पर वो होते भी नहीं हैं। और कई लोग होते हैं हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। तो ट्विन फ्लेम इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। हर कोई इसको समझ नहीं पाता है। जो व्यक्ति ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो भी इसको नहीं समझ पाता है, और जो व्यक्ति ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है वो समझ के बैठ जाता है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। ट्विन फ्लेम्स व्यूअर्स मेल फीमेल बॉडी में भी हो सकता है, फीमेल फीमेल बॉडी में भी हो सकता है, या फिर मेल मेल बॉडी में भी हो सकता है। व्यूअर्स, आप अपने ट्विन फ्लेम अपने पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, टीचर्स, अपने फ्रेंड्स में भी ढूंढ सकते हैं। अगर व्यूअर्स एक ट्विन फ्लेम 20 साल पहले ही आ चुका है और दूसरा ट्विन फ्लेम 20 साल बाद आएगा, तो व्यूअर्स उनका इंटरेक्शन एक बार तो लाइफ में ज़रूर होगा। वो इस बात को समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते, वो एक अलग बात है व्यूअर्स। लेकिन ट्विन फ्लेम में एज गैप होना ये बहुत नॉर्मल बात है व्यूअर्स। ट्विन फ्लेम्स में 20 साल, 25 साल, 30 साल का भी एज गैप रहता है व्यूअर्स। आप अपने ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर के साथ भी अपना ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कपल्स ही हों, आप मेल मेल हों, फीमेल फीमेल हों, आप बहुत ज़्यादा एज गैप वाले भी हो सकते हैं व्यूअर्स। ट्विन फ्लेम का मिलना ज़रूरी नहीं होता है व्यूअर्स कि ट्विन फ्लेम अगर मिल रहे हैं तो उनका यूनियन ही हो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है व्यूअर्स। लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको ये बात एक बार या 2 बार ट्रिगर ज़रूर करेगी व्यूअर्स, दैट यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, वाई यू आर कैम हेयर, यू फील दैट सुप्रीम पावर, सुप्रीम एनर्जी। ट्विन फ्लेम का रीज़न क्या होता है व्यूअर्स, हम ट्विन फ्लेम बनते क्यों हैं? ट्विन फ्लेम का रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ। वो सोसाइटी में कुछ ड्रास्टिक चेंज के लिए आते हैं व्यूअर्स, कुछ बड़े चेंज के लिए आते हैं, कुछ चीज़ों को इस्टेब्लिश करने के लिए, कुछ चीज़ों को रिमूव करने के लिए। अब ज़रूरी नहीं है व्यूअर्स कि अगर जो चेंज हो रहा है वो काफ़ी बड़े लेवल पर हो और जो चेंज हो रहा है वो काफ़ी लोअर लेवल पर हो। व्यूअर्स, अगर आप एक टीचर हैं, अगर आप पर डे 100 स्टूडेंट्स को डील करते हैं और अगर आपका पढ़ाना इतना इफ़ेक्टिव है कि आप उन 100 स्टूडेंट्स का माइंड चेंज कर पा रहे हैं इन अ पॉजिटिव वे, दैट इज़ ऑल्सो अ बिग चेंज इन 100 स्टूडेंट। 100 स्टूडेंट्स का माइंड आप चेंज करेंगे, वो 100 स्टूडेंट्स किसी और का माइंड चेंज करेंगे, वो 100 स्टूडेंट किसी और का माइंड चेंज करेंगे। तो अगर आप 300 स्टूडेंट्स का माइंड चेंज कर पा रहे हैं व्यूअर्स, दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग इन दिस वर्ल्ड एंड इन दिस कंडीशन व्यूअर्स। ज़रूरी नहीं है कि हम एक साथ कई लोगों का माइंड सेट चेंज कर दें। अगर आप एक व्यक्ति का माइंड सेट चेंज कर देते हैं तो वो एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का माइंड सेट चेंज करता है। आप नहीं जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं और सामने वाला उसको किस तरीके से ले रहा है। अगर आप उनका माइंड सेट चेंज कर पा रहे हैं तो व्यूअर्स यही आपका पर्पस है और आप उस पर्पस को ठीक तरीके से
ठीक तरीके से निभा भी रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप उसको सही से निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड ट्विन फ्लेम रीज़न। ये अगर आप डॉक्टर हैं तो आप पेशेंट्स को डील करते हैं, आपका डील करने का तरीका थोड़ा अलग होगा बाकी डॉक्टरों से, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम हैं, आपकी एनर्जी अलग है, आपका ऑरा अलग है। आप लोगों को डील करते हैं तो व्यूअर्स, लोगों को आपसे एक अलग अलग वाइब आएगी, अलग फीलिंग आएगी, आपसे एक पॉजिटिव वाइब आएगी। अगर आप किसी बीमारी के स्पेशलिस्ट हैं, XYZ कुछ भी, तो आपकी तरफ अपने आप ही ऐसे लोग अट्रैक्ट होंगे और आपसे इंटरेक्ट करेंगे। और जो नॉर्मल डॉक्टर्स होते हैं उनके प्रति लोग इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि व्यूअर्स वो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होते हैं। अगर आपका ये पर्पस है कि मैं लोगों को ठीक करना चाहता हूँ, मैं लोगों से बात करना चाहता हूँ, मैं उनका पेन समझना चाहता हूँ, ख़त्म करना चाहता हूँ, तो व्यूअर्स आपके अंदर से एक फीलिंग आएगी कि नहीं, मुझे एक पलाइट डॉक्टर बनना है, मुझे एक स्पेशलिटी हासिल करनी है। कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं व्यूअर्स, कई डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनका पैशन होता है डॉक्टर लोगों को ठीक करना, उनकी बीमारियां ठीक करना, उनकी बातों को समझना। वो उनका बिजनेस नहीं होता है, वो उनका पैशन होता है कि मैं लोगों को ठीक करूं, मैं उनकी प्रॉब्लम को समझूं। लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर, आज हम लोग देखें तो डॉक्टर एक बिजनेस बन चुका है। लेकिन जो ट्विन फ्लेम होगा उसका बिजनेस नहीं होगा डॉक्टर, वो उसका पैशन होगा, वो उसकी खुशी होगी, वो खुशी खुशी लोगों को हेल्प करना चाहेगा। अगर आपके अंदर इस तरीके की फीलिंग है तो यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी व्यूअर्स। ज़रूरी नहीं है हर डॉक्टर, हर टीचर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, हर स्टूडेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। जितने भी बिजनेस होते हैं उन वो सब ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किन किन कंडीशन में होगा कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, मैं आपको टीचर और डॉक्टर का एग्जांपल दे के समझा चुकी हूँ व्यूअर्स। ये जो दो सोल होती हैं व्यूअर्स, जिनको हमने बटरफ्लाई के थ्रू एक विंग को अलग किया, एक विंग को अलग किया, क्या उनका रीयूनियन होता है, क्या उनका यूनियन होता है व्यूअर्स? उस सोल का यूनियन 5D में होता है। 3D में ट्विन फ्लेम का यूनियन व्यूअर्स -1% होता है। बहुत रेयर होता है कि ट्विन फ्लेम का यूनियन 3D में हो। इस धरती पे ट्विन फ्लेम का यूनिवर्स बहुत रेयर है व्यूअर्स। 5th डायमेंशनल में ही ट्विन फ्लेम का यूनियन होता है व्यूअर्स। अगर ट्विन फ्लेम का यूनियन 3D में हो जाएगा तो जिस पर्पस से वो आए हुए होते हैं व्यूअर्स, वो उस पर्पस से भटक जाते हैं कि वो इस धरती पे क्यों आए हैं। व्यूअर्स, जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो आपकी लाइफ में कई सारे ड्रास्टिक चेंज आते हैं। आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे चेंजेस आते हैं जो शायद अब तक ना आए हुए हों। ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद आपको ऐसा फील होता है जैसे कि आपकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हैं। अगर आप स्टेबल थे तो अनस्टेबल हो जाएंगे, और अगर आप अनस्टेबल थे तो स्टेबल हो जाएंगे व्यूअर्स। आप ऐसा फील करेंगे जैसे आप खुद की छवि को किसी और में देख रहे हैं, जबकि वो कोई और होता नहीं है। वो एक ही सोल होता है जो कि दो बॉडी में होता है। इसलिए कहते हैं व्यूअर्स, ट्विन फ्लेम्स का यूनियन 3D में बिल्कुल भी नहीं होता है। -1% होता है, हम कह सकते हैं, हो सकता है -1%, पर ट्विन फ्लेम का रीयूनियन 5th डायमेंशनल में ही होता है व्यूअर्स। ट्विन फ्लेम जर्नी में कई सारी स्टेजेस होते हैं: सेपरेशन, यूनियन, रीयूनियन, फर्स्ट इंटरेक्शन, सेकंड इंटरेक्शन। व्यूअर्स, जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो आप ऐसा फील करते हैं जैसे आपने इस सोल को कहीं देखा है। आप एक दूसरे को मिरर करते हैं। आपको अपने ट्विन फ्लेम को देख के
एक पीस महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है, एक शांति मिलती है देख के। हमने किसी को देखा और एक बार में हमारी सारी टेंशन स्लो डाउन हो जाती है, माइंड एकदम शांत हो जाता है और हम थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं कि हमने शायद इसको कहीं देखा है। ऐसा फील होता है जैसे कि कोई पुराना कनेक्शन है जो अब मुझे याद आ रहा है, पास्ट का कुछ रिमाइंड होने लगता है, रिकॉल होने लगता है। दैट इज़ अ मीनिंग दैट यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी। व्यूअर्स, ये बहुत शॉर्ट वीडियो है ट्विन फ्लेम्स को लेके। मैं इसके ऊपर और भी कई सारी वीडियोस लेकर आऊँगी। अगर आप ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक, टैरो रीडिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सब में इंटरेस्टेड हैं व्यूअर्स, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर गिव मी योर प्रीशियस टाइम।